बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का। अब मैं आग्रह करता हूं इस समारोह को संबोधित करने के लिए हमारी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ साहब से कि आप आएं और इस कार्यक्रम को संबोधित करने का कष्ट करें। समाज को मार्गदर्शन देने वाले महान संत वृंद और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय अजय कुमार जी और राष्ट्रीय हमारा जो अनुसूचित जाति मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह जी आर्य, मंच पर विराजमान इस समिति के समस्त सदस्य महानुभाव, यहाँ विराजमान बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों। वैसे तो पूरा विषय तो हमारे लाल सिंह जी रखेंगे। मुझे एक याद आ रहा है, मैं जब 1967 में 7वीं में पढ़ता था तब हमारे इतिहास में एक पाठ हुआ करता था और मैं सोचता हूं कि यहाँ मेरी उम्र से या उसके समकक्ष जो लोग हैं उन सबको पता होगा कि संत रविदास जी के दोहे उसमें पढ़ाए जाते थे। ओंकार सिंह जी लखावत हाँ भर रहे हैं इसमें, और मैं सोचता हूं जोगाराम जी बहुत बढ़िया, आप भी जानते हैं इस बात को। पहले हमारे ये गौरव, हमारे हिंदुस्तान के महापुरुषों के सम्मान के बारे में हमें इतिहास में पढ़ाया जाता था, लेकिन एक बीच का कालखंड ऐसा आया जिसमें हमारे सांस्कृतिक विरासत को भुलाने का काम किया गया, हमारे महापुरुषों के सम्मान को कम करने का काम किया गया। आप सब जानते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे, पहले मुगल आए, उन्होंने हमारे जितने भी आराध्य स्थल थे उनको तोड़ने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हमारे इतिहास को, हमारी गौरव गाथा को गुलाम वंश बता करके और हमें पढ़ाने का काम किया, ताकि हमारे मन में एक इस प्रकार का भाव हो कि हम तो दीनहीन दया के पात्र हैं, हमारे पास में कुछ था भी नहीं। इस प्रकार का उनका एक षड्यंत्र था। उसके बाद में मुगल आए और मुगलों ने भी वही काम किया, लेकिन फिर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो पहला चरण था उसमें हमारे महापुरुष, हमारे विद्वान, हमारे ऋषि मुनि, उनके और आदर्श वो हमारे समाज के इस पीढ़ी को पढ़ाने का काम किया। मुझे मालूम है कि उस समय एक दोहा चलता था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। ये सब उसमें था। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनई मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रविदासा। यानी ये इस प्रकार के पाठ हमको पढ़ाया करते थे। तो रविदास जी कोई नई बात नहीं है, 650 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ और वो समाज में समरसता का पाठ पढ़ाने का उन्होंने काम किया। यही देखिए, पाठ्यक्रम बदला, बीच के कालखंड में ऐसा आया कि हमको ये सब इन महापुरुषों के बारे में बताने से जैसे परहेज करने लगा। लेकिन धन्यवाद दो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने फिर से कि ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा इसी तरीके से होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि महापुरुष जो मंच पर सामने विराजमान है, ऐसे महापुरुषों ने बहुत विद्वता प्राप्त की है और इनका ज्ञान इतना समृद्ध ज्ञान है कि नई दिशा दे सकता है देश को। तो पुराने जितने भी महापुरुष हुए, उनके जो भी पराक्रम थे, विद्वान थे, उनके दोहे थे जिनमें सार गर्भित, यानी आप देखिए कि कैसा कि दीपक और बाती का मेल कितना होता है कि समाज को रोशन दे। इस प्रकार के पाठ पढ़ाने का काम करते थे। वो कोई सामान्य नहीं थे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस समय बाबर भी था,
राणा सांगा भी थे, और उस समय इब्राहिम लोदी, जिसने एक सदना नाम के और पीर को भेजा। और किस लिए भेजा? कि संत रविदास जी के बहुत भक्त हैं, इस इलाके में बहुत उनके प्रशंसक हैं, उनके भक्त हैं, इसलिए रविदास जी को यदि मुसलमान बना दिया जाए तो इनके भक्त भी मुस्लिम बन जाएंगे। वो पीर आए, सदना पीर, इनसे बहस करी, शास्त्रार्थ किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो स्वयं पीर छोड़ करके और हमारे इस मूल समाज के साथ में जुड़ गए। ये इतिहास इस बात का गवाह है। ये कोई कम बात नहीं है, बहुत पराक्रम था, बुद्धि कौशल था, समाज को और शिक्षा देने का काम था। उस समय एक महाराजा हुए थे पीपा जी महाराज, बहुत बड़े योद्धा थे, सम्राट थे। उन्होंने भी सुन रखा था कि एक ऐसे कोई रविदास जी महाराज हैं जो शांति का पाठ पढ़ाते हैं। तो पीपा जी के मन में शांति नहीं थी, नित्य ऊपर जाकर के और कमरे में बैठ करके या ऊपर छत पर बैठ करके दुनिया को देखा करते थे। लेकिन जब मन में इच्छा हुई तो वो भी और महाराज के पास में आए और इनके साथ बैठ करके चर्चा की। चर्चा करते करते एक बहुत गरीब दीनहीन वो आया रविदास जी के पास, और उस बालक ने कहा कि गुरुजी, आज मेरे माताजी तो बीमार है लेकिन मेरे पास में आटा नहीं है। तो गुरु रविदास जी ने अपने अंदर से, थोड़ा था उनके पास, उसमें से भी और उस बच्चे को दे दिया। तो पीपा जी महाराज के मन में आया कि ये कैसा संत है जिसके खुद की एक कुटिया है, छोटी सी कुटिया, जिसमें वो रहते हैं, और जो कुछ भी आज इन्होंने अर्जित किया वो उस बालक को दे दिया, तो फिर मैं क्यों, और ये साम्राज्य का इतना धन दौलत वैभव संपन्न, और इसमें क्यों जीवन जी रहा हूं। और उनके मन में भी इस प्रकार की प्रेरणा जागृत हुई कि और मैं भक्ति भाव में लीन हो जाऊं, और उन्होंने अपने साम्राज्य में धन दौलत सब कुछ वितरित करना शुरू कर दिया। ऐसी प्रेरणा मिली। आपको पता होगा कि इनकी एक व्यवस्था थी, कर्म प्रधान व्यवस्था। समाज में भेदभाव नहीं, कर्म प्रधान व्यवस्था थी। और वो एक समाज में ऐसा संदेश देती थी कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब समान है, और समरसता का पाठ। और ये मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी तय किया कि ये संत रविदास जी का ये जो मूल संदेश है, इस संदेश को आम नागरिक तक पहुंचाने का काम करना है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक ये संदेश देना है कि समाज में समरसता का भाव और रविदास जी के उन दोहों से मिलता है, वो दोहे भी आम नागरिक तक पहुंचने चाहिए। आम नागरिक को इसका संदेश मिलना चाहिए, तभी जाकर के और ये समाज समरसता का और ज्ञान प्राप्त करके समरसता अपनाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, जातिगत भेदभाव नहीं रहेगा, समाज में एक रूपता आनी चाहिए। यही संदेश लेकर के, और जो हमारे और भूपेंद्र जी ने और इनकी पूरी टीम ने जो व्यवस्था करी है, उस व्यवस्था के माध्यम से यहाँ जितने भी आए हुए हैं, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से वो रथ लेकर के जाएंगे, स्थानीय निकायों में घुमाएंगे, पंचायतों में घुमाएंगे, और समाज में समरसता का पाठ देंगे। और मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखें, हम सब एक हैं, समाज में एकता का संदेश देने का काम करें। यही बात कह के मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कि आपने बहुत ही सारगर्भित भाषण देकर सबको एक संदेश देने का कार्य किया। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह आर्य जी से कि आप आएं और इस कार्यक्रम को संबोधित करने का